हंसी आती है भाई साहब आप जैसे लोगों को देख के। अब हाँ सच में हंसी आती है। आज राहुल गांधी। हाय गाइस, तो आज मैं फिर से शर्मा जी की फुल कॉन्फिडेंस से भरी हुई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें शर्मा जी ने कांग्रेस के बारे में पूरा विस्तार से बताया है, पूरे सही तरीके से बताया है कि कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था और बीजेपी के टाइम पे क्या हो रहा है। तो आप इस वीडियो को फुल देखिए, फुल वॉच कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के ज़रिए क्या शर्मा जी की सारी बातें सही हैं या गलत हैं। एंड तक बने रहिए। एंड में भी उन्होंने कुछ ऐसी राज खोले हैं जो कि सुन के मैं हैरान हो गई थी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा एंड में क्या राज है। और हाँ, वीडियो के साथ बने रहिए। बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो कहीं जगह पे ऐसा लग रहा था कि अपोजिट पार्टी भी सही है। तो आप वीडियो को देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो को फुल कंप्लीट बात कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है। पहले यूपी में कट्टे बनते थे, आज वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। ये यूपी में आप आज की बात कर रहे हो। आपको 1971 का युद्ध याद है भारत पाकिस्तान का? 1971 का युद्ध याद है भारत पाकिस्तान का? याद है ना? तो उसमें जो मशीन गन इस्तेमाल हुई थी ना, वो कानपुर की फैक्ट्री में बनती थी और आज भी वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। ये तब भी फैक्ट्री चलती थी। आज आप कह रहे हो कि ब्रह्मोस बनती है, तो आज की बात नहीं है। आज ब्रह्मोस बननी शुरू हुई तो उससे पहले भी वहां बनती थी। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपको सबूत दिखा दूं मैं बकायदा। बताइए जिसकी आप बात कर रहे हैं। कह रहे तब भी यहाँ ही बनता था और अभी भी बन रहा है। आज ये सब कुछ बनना शुरू हो गया, तो मैं आपको उस चीज का दिखा देता हूँ सबूत। ये देखिए, ब्रह्मोस की आप बात कर रहे हो, कानपुर की मैग मशीन गन पाक युद्ध में बनी हीरो। हिंदुस्तान की छपी हुई खबर है, मैं अपने मनमर्जी की खबर कभी नहीं लाता। आप कह रहे हो कि आज मजबूत हुआ है, तो पहले भी मजबूत था बॉस। ये हिंदुस्तान अखबार की छपी हुई खबर है। आपने ब्रह्मोस की बात कर रही, ब्रह्मोस उससे पहले भी बन रही थी। आप जिस चीज में भ्रम में जी रहे हो, आप लोग असलियत में नहीं जी रहे, भ्रम में जी रहे हो। आप लोगों के सामने फैला दिया जाता है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज जब कांग्रेस का शासन था 1974 का, पोखरण परमाणु परीक्षण याद है आपको? स्माइलिंग बुद्धा किसने कराया था? कांग्रेस के शासन काल में इंदिरा गांधी ने। गर्दन क्यों हिला रहे हो आप? किसने कराया था? अरे एक मिनट देखिए, ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुन लीजिए, प्रतिबंध लगाया था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। सक्सेस वो हुआ था जब परीक्षण हुआ था, तो सक्सेस भी हुआ था। दूसरा जो है, नहीं, आप इस बात में गलत साबित हो रहे हो। और दूसरा जो हुआ वो अटल बिहारी जी के टाइम में हुआ। ये बात सही है कि अटल बिहारी जी के टाइम में हुआ। पहला चंद्रयान कब गया? 2008 में गया या नहीं गया? 2008 में शासन किसका था? कांग्रेस का। ये आप लोगों के दिमाग में भ्रम फैला दिया गया कि अब जो चंद्रयान गया वही गया और वही सक्सेस हुआ। रिन्यूअल किया जाता है। आप ये बात कह रहे हो ना कि ऐसा नहीं होता था। मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आज आपका आज अंकल कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपके पास गाड़ी थी, कितने रुपए लीटर पेट्रोल भराते थे आप? 45। 10 साल पहले तुम्हारे पास गाड़ी था, आज पेट्रोल तो देख लो गाड़ी था। क्या बात करते हैं यार तुम? तुम्हारी भी बात करो, तुम्हारी बात करो, तुम अपनी बात करो। मेरे घर में सिलेंडर था, कितने का उठता था उसका सिलेंडर? 300। अभी कितने का उठता है? 1100। अब इधर सुनो, अब कितने सिलेंडर है वो देखो। आप सिलेंडर का फायदा क्या है जब भरवा नहीं पाएगा? एक बात बताओ, आप सुनो मेरी बात सुनो। 10 साल पहले आपके पास गाड़ी था ना? 10 साल पहले किराया कितना लगता था? डीटीसी बस में 10 साल पहले किराया कितना लगता था? हाँ, 1 रुपया लगता था ना। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। ठीक है, वो जो मुनाफा बढ़ रहा है उसके बाद भी आप कर्ज ले रहे हो विदेश से, वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? कर्जा क्यों बढ़ रहा है देश में? कह रहे कि देश खोखला हो रहा है कर्जा में। सुनो, आज इसी का सबूत है कि आज हमारा परिवहन मंत्री कहता है, सुनो, परिवहन मंत्री कहता है कि काम करने की नियत होनी चाहिए और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और 1 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई हाईवे बन रही है और जहाँ भी बन रहा है ये विकास हो रहा है। देश की चांद पे जा रहे हैं, हर तरह से विकास हो रही है। और ये कर्जा गिना रहे हैं, कर्जा तो कांग्रेस ने करी। सुनो, कर्जा बढ़ा है तो गिनाएंगे। सुनो, कांग्रेस ने जो कर्जा करा वो जेब में रखा। आज जो कर्जा हो रही है वो देश के विकास में लग रही है, युवा के लिए लग रही है, गरीब के लिए लग रही है, महिला के लिए लग रही है। देश के चौमुखी विकास हो रहा है। इसलिए इनको अगर ये सब विकास नहीं दिख रहा है, इनको ये दिख रहा है कांग्रेस की शासनकाल में। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। हाँ, आपने बोला कि कांग्रेस उसका 1 लाख करोड़ रुपए उस पे हाईवे में प्रोजेक्ट में लग रहा है।
1 लाख करोड़ रुपए, और कर्जा कितना है हमारे पास? 150 लाख करोड़ रुपए। बाकी 149 लाख करोड़ कहाँ गया भाई साहब? है कोई हिसाब किताब? नहीं होगा, नहीं होगा ना। बाकी 149 लाख करोड़ का है, नहीं है, बात खत्म। सब है। और ये अगर सारी चीज होती तो फिर मोदी जी को देश की जनता बार बार क्यों चुन रही है? हटा देती। आप ये नजरिए को अगर देखता, आप सुनो 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 सुनो, अगर ये ठीक है, कर्जा है, सब कुछ है, तो देश की जनता बार बार मोदी को क्यों चुन रही है? हटा देती। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, कभी कभी गलती से दूसरी बार भी चढ़ जाती है, लेकिन लोगों को अकल आ जाएगी तो तीसरी बार इनको उतार के फेंक देंगे। और आप इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री इतने ज्यादा कामयाब हैं, सब कुछ है, इस बार ईवीएम हटाइए। सर मेरे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे दुख है कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दो, मैं मानता हूँ इस चीज को। हाँ हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहता था हिंदुस्तान के जो है वो जनानी की तरह बात करते हैं, हमें भी तो दुख हुआ था। तो ये दुख तब क्यों नहीं हुआ जब वो नवाज शरीफ के हैं, उसकी माँ के लिए शॉल लेके गए, बिरयानी खाने चले गए बिना बताए? ये दुख तब क्यों नहीं हुआ? ये दुख तब क्यों नहीं हुआ? जवाब भी यही शक्तियाँ था कि प्रधानमंत्री सुनो 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 क्या दिया? आगे हाँ हाँ, तुम्हें बोलने की हक नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री को जो कुछ कहे, ये आपने जाके उसकी प्रधानमंत्री की माँ को जाके शॉल उड़ा दिया, उसके घर में जाके बैठ के बिरयानी खा ली। किस लिए? क्योंकि उसने कभी हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहा था, हैं? इसलिए आपने जाके उसकी माँ का सम्मान करा कि वाह माँ, आपने कितने बढ़िया बेटा जन्म दिया, जिसने हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा बोला है, और जाके बिरयानी खा ली कि वाह भाई वाह, मैंने बहुत बढ़िया बात बोली, तूने मेरा पेट भर दिया है। और बिना बताए, बिना कैबिनेट की इन्फॉर्मेशन के, बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के आप सीधे वहां पहुंच गए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बिना किसी को बताए यहाँ से लाहौर बस सेवा यात्रा में चले गए थे। क्यों भाई साहब? सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, सिद्धू साहब का क्या मतलब है? सिद्धू साहब है कौन? 1 मिनट, कौन है सिद्धू? क्या है सिद्धू? कहीं का मुख्यमंत्री है, कहीं का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राज्यपाल है, सांसद है? क्या है आज की डेट में सिद्धू? क्या है साहब? अरे कांग्रेस के ऐसे 50 लीडर है, और 50 लीडर के पाकिस्तान में संबंध है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। पुरानी दिल्ली में हजारों लोग रहते हैं जिनके जहाँ पे आज भी रिश्तेदारी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर वो लोग जाएंगे तो आप इन पे आवाज उठा के खड़ा करोगे, तू पाकिस्तान क्यों गया है? भाई उनकी रिश्तेदारी है, वो चला गया, हमें उससे क्या लेने देने सिद्धू से? है क्या था वो? किस हैसियत से गया था? क्या वो सरकारी हैसियत से गया था? ये बताइए आप मुझे। सरकारी हैसियत से गया था? नहीं ना। फिर बात होती है सरकारी हैसियत वाली बात। हाँ बोले। अच्छा, क्या? ये सर को प्रधानमंत्री मोदी साहब नहीं चाहिए, फिर इन्हें कौन चाहिए बता दीजिए, किसी का नाम तो बोलिए। कौन चाहिए मोदी? में से बहुत काबिल आदमी है, कोई भी बन जाएगा। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। हाँ बिल्कुल है, हाँ लूंगा मैं, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है राहुल गांधी का नाम लेने? पढ़े लिखा आदमी है, 50 गुना ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, 50 गुना समझदार है, 50 गुना दूरदर्शी आदमी है। 1 मिनट, कोविड आने से सबसे पहले नोटबंदी में असलियत तो मेरी आप जितनी मर्जी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि आप लोग भ्रम में जीते हो। 1 मिनट, ये लोग भ्रम में जीते हैं, इनके दिमाग में भर दिया गया है, ये उस भ्रम से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। रही बात 2016 में नोटबंदी हुई थी, सबसे पहली भविष्यवाणी राहुल गांधी जी ने करी थी, ये नोटबंदी देश के लिए आपदा साबित होगी। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सबकी कमर टूट गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। नोटबंदी में लाइनों में लग के बर्बाद हो गए थे, कोई ने नहीं दिखेगा। 2019 में कोविड आने का टाइम शुरू हुआ था, 2020 की स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कोविड आ रहा है, महामारी आ रही है, अलर्ट हो जाओ, विदेश से आने वाली फ्लाइटें बंद कर दो, बैन कर दो। लेकिन हमारे मोदी साहब कहाँ लगे हुए थे? हाउडी ट्रम्प करने में लगे थे, नमस्ते ट्रम्प करने में लगे थे गुजरात में। उसके बाद वहां से निपट के वो आए मध्य प्रदेश, सरकार को गिराने में लगे हुए थे, जोड़ तोड़ करने में लगे। बार बार वो कह रहे थे, आवाज उठा रहे थे, बंद करो फ्लाइटें, बंद करो फ्लाइटें, बंद करो, खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने फ्लाइट बंद नहीं करी जब तक वहां पे सरकार गिरा के अपनी सरकार नहीं बना ली थी। उसके बाद जाके उन्होंने लॉकडाउन का वो करा। हाँ, तो ये किसका था? और उसके बाद आपने फिर बोला। हाँ हाँ, बताइए परेशानी क्या है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मेरी इनके राहुल गांधी जी इतने समझदार आदमी हैं। नोटबंदी के बाद जो कर रहे हैं, वो फॉर्च्यूनर से 4 बॉडीगार्ड लेके 4000 रुपए चेंज कराने गए थे। इतने समझदार इनके राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? आप न्यूज नहीं देखते क्या? फिर बातों में आ रही हो तो मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन पे क्यों लगाया था? 4000 रुपए के लिए मोदी जी ने भी अपनी माँ को भेज दिया था लाइन में लगने के लिए, क्यों? अरे वो तो कॉमन लाइफ जी रहे, क्या मतलब बात? ये कोई सेंस है? उसका फोटो खींच के दिखाने की क्या जरूरत? वो तो असलियत में कॉमन लाइफ। पढ़े लिखे हो तो थोड़ी सेंस की बात करो, कुतर्क मत करो, तर्क की बात करो, कुतर्क मत करो। कि राहुल गांधी 4000 बदलने क्यों गए थे? भाई जब सरकार के ऑर्डर आ गए कि पैसा बदला जाएगा तो जाएंगे ना वो भी, राहुल गांधी भी बदलने, कोई और भी जाएगा। तुम्हारी तरह बैठ के उन्होंने ऑफिसों में तो 2-2 लाख की गड्डियां नहीं ली थी। पूरे बीजेपी के ऑफिस में बक्से भर के नोट पहुंचे थे, 83,000 करोड़ रुपए। सुनिए मेरी बात, अब अरे सर, फॉर्च्यूनर ने सरकारी मिली हुई है। आप जब जानकारी नहीं रखते तो क्या बात करोगे यार आप?
हद हो गई यार, इतने पढ़े लिखे इंसान हो कैसी बात कर रहे हो हैं? मैं मानता हूँ इन्होंने कहे। अरे सुनो शर्मा जी बात सुनो इधर। अरे सुनो, अच्छा सुनो, अब इस बात की बात करते हैं तो 12 करोड़ की मैबैक में क्यों चलते हैं भाई मोदी जी? हैं? नहीं, सरकार का खर्चा तो मोदी जी भी कर रहे हैं, 12 करोड़ की मैबैक में क्यों चलते हैं भाई साहब?